क्वेश्चन नंबर 133 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कुमारगुप्त का शासनकाल 450 से 470 ईस्वी के शासनकाल मतलब शासन किया था। ये 450 से 470 ईस्वी तक। वेनसांग तथा इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा की है। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे 1198 ईस्वी में जलाकर ध्वस्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 134 पे। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। देखिए, 24 सितंबर 1873 ईस्वी को सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मवाद तथा उसकी कुरीतियों को विरुद्ध आवाज उठाना था। इस समाज ने मूर्ति पूजा तथा कर्म कांडों का विरोध भी किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 135 पे। विश्व ग्लोब का निर्माता है, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मार्टिन बैहम हो जाएगा। और विश्व मानचित्र का निर्माण करता मेंडर, ये जो मेंडर है इसे विश्व मानचित्र के निर्माण करता है। और जो भूगोल के जनक जो होते हैं, जो भूगोल के जन्मदाता है, वो हिकैटियस हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। पृथ्वी सूर्य के नजदीक कब होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य की सबसे दूर होती है। और 3 जनवरी जो है उसको हम उपसौर के नाम से जानते हैं और 4 जुलाई को जो सबसे दूर होती है उसे हम अपसौर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, क्वार्टजाइट हो जाएगा। क्वार्टजाइट जो चट्टान है वो अवसादी नहीं है, ये कायांतरित चट्टान है। देखिए, अवसादी चट्टान में बलुआ चट्टान, देखिए सेल, चूना पत्थर, लेनाइट, कोला, ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? केवल ठोस माध्यम से कौन ऐसी तरंग है जो केवल ठोस में ही गुजरती है? वो है एस तरंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये एस जो तरंग है इसे हम द्वितीयक तरंग या अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। इसका औसत वेग 4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग करता है? कौन ऐसा जल डमरू मध्य है जो अलास्का को रूस से अलग करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बेरिंग जल डमरू मध्य हो जाएगा। और जो जिब्राल्टर है, जो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य वह यूरोप एवं अफ्रीका को अलग करता है। और डोबर जो है वो ब्रिटेन एवं फ्रांस को, और फ्लोरिडा एवं वेस्ट इंडीज को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 140 पे। 140 है, म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य कौन है? जो म्यांमार से सबसे, हमारा भारत का कौन ऐसा राज्य है जो म्यांमार से सबसे ज़्यादा मतलब संबंध बनाता है, सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है? वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी सीमा म्यांमार से सबसे अधिक लगती है। और देखिए, इसमें बांग्लादेश जो है, जो बांग्लादेश है वो उसकी सीमा जो हमारा पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा लगता है। और जो नेपाल है उसकी सीमा उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक, और जो भूटान है उसकी सीमा असम से सबसे अधिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी, जैसे सुबनसिरी, कामेंग, मानस और ब्रह्मपुत्र, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। सुबनसिरी, कामेंग, मानस ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? कौन सा ऐसा झील है जो केरल में नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुलिकट। जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, ना कि केरल में। ये बाकी वेम्बनाड, पेरियार और अष्टमुडी ये तीनों केरल में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसका प्रतिनिधित्व पंचायती राज व्यवस्था करता है? ऑप्शन ए में है सामुदायिक विकास, ऑप्शन बी में है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी में है लोगों की हिस्सेदारी, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 144 का सही आंसर ऑप्शन बी बीजी खेर हो जाएगा। 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रदान यानी कि सौंप दिया था। ऑप्शन नंबर 145 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? ये मत देने का जो अधिकार है हमारा, वो कौन सा अधिकार कहलाता है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या प्राकृतिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। मत देने का जो अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 146 पे, बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो बोहरा समिति है, जो इसकी स्थापना जो है 1993 में किया गया था और ये राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ से ये समिति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? देखिए, जो कार्यपालिका और विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा, ये ऑप्शन बी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था। देखिए, ये द्वितीय प्रशासनिक आयोग जो ये तीनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 148 है, राज्य सरकार के मंत्रियों का वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार का पूछ रहा है इसमें। मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का जो निर्धारण है वो ऑप्शन सी राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है 164 के 5 के तहत। क्वेश्चन नंबर है 149 है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते? किस अनुच्छेद के तहत? 149 का सही आंसर ऑप्शन ए 170। 170 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते, जबकि अनुच्छेद 171 का ए के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 150 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में जो किया गया था, हमारे राष्ट्रपति किसी भी मामले पर एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसलिए इस तरह हम लोग का 150 क्वेश्चन पूरा हो गया और हम लोग इसमें केवल जीके, जीएस और करंट का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और वीडियो कैसा लगा इसे आप